गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप कंपनी लेके आऊँ। ये कंपनी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों ये कंपनी की खास बात यह है कि यहाँ पे ईवी सेक्टर के अंदर एक मोनोपोली स्टॉक है। यहाँ पे एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और आप सब लोग को पता है दोस्तों, पास्ट में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में बाय किया है और काफ़ी शानदार तरीके से रिटर्न बनाया है। ये कंपनी दोस्तों बाकी कंपनी से थोड़ी डिफरेंट है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक स्मॉल कैप है, तो यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप काफ़ी अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि स्टॉक ने देखे अपने जो 6-7 साल पुराना रेजिस्टेंस था उसको रिसेंटली ब्रेक किया है, तो यहाँ से स्टॉक टेक्निकली भी काफी ऊपर के रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। इंडिया के अंदर ये कुछ खास सेगमेंट में डोमिनेट करता है मार्केट शेयर में, खासकर ईवी की तरफ को। तो यहाँ पे जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी साइज है वो काफी ह्यूज है और मुझे लगता है इस तरह की कंपनी है जो आपको एकदम से क्विकली रिटर्न तो बना के नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आने वाले सालों तक आपके पैसे की कंपाउंडिंग कर सकती है। तो अगर आपको एक स्टेबल स्टॉक बाय करना है, स्मॉल कैप कंपनी जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है आपको आने वाले 2-3 सालों में, तो मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छी बेटर रहेगी। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 मेंबरशिप्स हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। अगर आप लोग भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है या अगर आप लोग को अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है तो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 एडवांटेजेस और मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहले एडवांटेज तो आपको ये मिलेगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियोस दोस्तों मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा फोकस रहता है मल्टी बैंक करने पे। तो मैंने दोस्तों इस साल के अंदर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें हमने काफी शानदार तरीके से बाय करके मल्टी बैंक की है। अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अवेलेबल है, तो आप उन स्टॉक्स के ऊपर भी जो मैंने आपके लिए डिटेल वीडियोस पोस्ट किए हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप की, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो दोस्तों इस लिंक के थ्रू देखिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए शुरू कर रखा है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है देखिए मार्केट आवर्स के दौरान मेरे को आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मैं आपको हर बार वीडियो बना के तो बता नहीं सकता। तो यहाँ पे वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ चार्ट्स के थ्रू पोस्ट करता हूँ या फिर मैं आपके साथ कंपनी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता हूँ। कई बार जब मैं खुद भी दोस्तों इन स्टॉक्स में पोजीशन इंक्रीज करता हूँ या नई बाइंग करता हूँ तो आपको काफ़ी क्विकली मार्केट आवर्स के दौरान इसी टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी रिसेंटली भी दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में पोजीशन बनाने की शुरुआत की है, तो उनके ऊपर देखिए मैंने वीडियोस तो बनाई नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट्स के थ्रू और इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी डिटेल इसी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके बताया था। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आप लोग को स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये दोस्तों 2 खास एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 2 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी है। करंटली दोस्तों स्टॉक काफ़ी चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से स्टॉक के बारे में आपको काफ़ी डिटेल समझा रखी है, आपको मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है उसके बारे में बता रखा है और मुझे लगता है दोस्तों इस क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इंटरेस्टेड है इस कंपनी में बाय करने के लिए तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों पूरी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करेगी। तो ये तो दोस्तों कुछ रिसेंट रिकमेंडेशंस की बात हो गई और चैनल की मेंबरशिप की बात हो गई। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। तो दोस्तों करंटली स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड इस टाइम पे एक प्रीमियर मैन्युफैक्चरर है कोल्ड फोर्ज हाई टेंसिल फास्टनर्स का, और कंपनी करंटली सप्लाई करती है यहाँ पे सारे मेजर जो ऑटो ओईएम्स है इनको। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो मोनोपोली है देखिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। करंटली स्टर्लिंग टूल इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है। इसकी लेगेसी दोस्तों 4 डेकेड पुरानी है, तो काफ़ी रिस्पेक्टेड और रेपुटेबल कंपनी है इस टाइम पे। यहाँ पे दोस्तों करंटली देखिए जो इसने टर्नओवर किया था पूरे ग्रुप ने इस टाइम पे 939 करोड़ का किया था। फाइनेंशियल्स की डिटेल मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखिए टोटल एम्प्लॉयज कंपनी के पास 700 प्लस है। यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस टाइम पे कंपनी इंडिया के अंदर फास्टनर्स की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कंपनी को एक यूनिक पोजीशन पे लाती है।
इसके अलावा यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी करेंटली इस टाइम पे एमसीयूज की इंडिया की ईवी इंडस्ट्री में। तो एमसीयूज होती हैं दोस्तों मोटर कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ पे देखिए एमसीयूज के अंदर दोस्तों इसकी इतना बड़ा मार्केट शेयर क्यों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, यही इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस टाइम पे दोस्तों जो एमसीयू होती हैं देखिए एक ईवी कार के अंदर का करीबन 10 to 12% का जो बनाने का कॉस्ट होता है वो एमसीयूज का ही होता है। तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों टोटल अगर ईवी कार का जो खर्चा होता है उसमें एमसीयूज का पार्ट यहाँ पे 10 to 12% का होता है। तो यहाँ पे कितना तगड़ा स्कोप है जब ईवी की मार्केट इंडिया के अंदर ग्रो करेगी इसका। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों करंटली कंपनी देखिए लार्जेस्ट प्लेयर तो है ही इंडिया के अंदर ईवी मार्केट में, इसका 50% का मार्केट शेयर है। तो ये कंपनी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे फास्टनर है देखिए इनके यहाँ पे मार्जिन थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे एमसीयूज के जो मार्जिन है थोड़े कम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसके कारण कंपनी को फायदा होगा। करंटली जो एमसीयू के मार्जिन है दोस्तों कंपनी के वो 7% के आसपास के हैं, और ये मार्जिन कंपनी ने एक्सपेक्ट कर रखा है कि यहाँ पे आने वाले 2 सालों के अंदर इंप्रूव होकर करीबन 12% तक इंक्रीज हो सकते हैं। अब दोस्तों मार्जिन क्यों इंप्रूव होंगे, क्योंकि करंटली जो कंपनी की देखिए इस टाइम पे कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज है, 50% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो उतनी पड़ी कंपनी को। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा उस कैपेसिटी का, यहाँ पे कंपनी ने कह रखा है कि आने वाले क्वार्टर से आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, और यहाँ पे आने वाले 2 सालों के अंदर ये मार्जिन 7% से करीबन 10 to 12% जा सकते हैं। तो दोस्तों इतना तगड़ा मार्जिन में देखिए इंप्रूवमेंट कंपनी के प्रॉफिट्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएगा। और इस तरीके से देखिए मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी में भी आपको रीरेटिंग होती दिखेगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो ईवी मार्केट है देखिए उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी कितनी बिग है आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईवी मार्केट के अंदर एक कार को बनाने में जो खर्चा आ रहा है दोस्तों उसका यहाँ पे जो 10 to 12% का कॉस्ट है वो एमसीयूज का कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे पूरी ईवी मार्केट के अंदर इस कंपनी के पास काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सबसे मेन रीज़न है दोस्तों जिसके कारण इस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म का विजन रख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी के पास जो फास्टनर के हैं। यहाँ पे 1 एमसीयू का करंटली प्लांट है जो कंपनी रन कर रही है, और इसके अलावा 2 टेक सेंटर है कंपनी के जो इस टाइम पे कंपनी रन करती है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा करंटली दोस्तों स्टर्लिंग टूल्स टाइम पे कैटर करता है जितने भी मेजर ओईएम्स हैं इन सबको, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो गया, यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल हो गया, 2 व्हीलर्स हो गया, इन सब कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा कंपनी दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से कंस्ट्रक्शन और जो फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं इनके सेगमेंट में भी यहाँ पे कैटर करती है। तो करंटली दोस्तों जो इस टाइम पे स्टर्लिंग गेट ई मोबिलिटी लिमिटेड है जो कंपनी की सब्सिडरी है, इस टाइम पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है एमसीयूज की इंडिया के अंदर। 50% का जैसे मैंने आपको बताया इसका मार्केट शेयर है, इंडिया के अंदर डोमिनेट कर रही है इसकी सब्सिडरी। तो करंटली इस कंपनी में दोस्तों 50 देखिए काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, 20 बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, और 40 लाइव कस्टमर प्रोग्राम है जो चल रहे हैं। और यहाँ पे इस सब्सिडी की प्रेजेंस इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉग है 2 व्हीलर्स के अंदर, 3 व्हीलर्स के अंदर और एलसीवी सेगमेंट्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखना ही जरूरी है कि यहाँ पे ईवी का देखिए किस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि जो इस टाइम पे स्टर्लिंग गेट ई मोबिलिटी है इसका टर्नओवर दोस्तों 1 साल के अंदर ईयर ऑन ईयर बेस पे 86% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं पूरे ईवी सेगमेंट पे कितनी तगड़ी ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से ये सब्सिडी ग्रोथ करती हुई दिखेगी। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों करंटली जो इसकी कैपेसिटी चल रही है इस टाइम पे 50% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले साल में, यहाँ पे मार्जिन में भी काफ़ी शानदार तरीके से आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। तो इस ऑपरेटिंग लेवरेज के प्ले आउट होने के कारण यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में भी काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें 2 पार्ट में आप इसके बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है फास्टनर का, दूसरा है मोटर कंट्रोल यूनिट्स का। यहाँ पे दोस्तों वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है फास्टनर्स की इस टाइम पे इंडिया के अंदर। इनका क्लाइंट बेस देखिए अक्रॉस द वर्ल्ड फैला हुआ है, यूएस में है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में भी है। इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया सेकंड पोजीशन है कंपनी की फास्टनर के अंदर। इसके अलावा मोटर कंट्रोल यूनिट के अंदर दोस्तों पहली पोजीशन है कंपनी की इस टाइम पे। तो करंटली कंपनी इस टाइम पे डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है मोटर कंट्रोल यूनिट्स को। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फॉर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए यहाँ पे ओईएम्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है अक्रॉस इंडिया। तो इसके बिजनेस के 2 मेन पार्ट हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की हिस्ट्री, कैसे कंपनी का डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था देखिए 1979 में। तो 1979 से 1981 के बीच में दोस्तों कंपनी का पहला प्लांट खुला इस टाइम पे फरीदाबाद में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 92 से 99 के बीच में कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से कस्टमर एक्विजिशन किया। इसके अंदर देखा आपको काफ़ी कस्टमर जुड़ते हुए दिखे कंपनी के साथ, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, M&M हो गया, हीरो मोटर कॉप हो गया, यहाँ पे सुजुकी मोटरसाइकिल है, स्वराज ट्रैक्टर है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो आइशर, यहाँ पे डेमलर इंडिया, क्यूमिंस, SML सुजू, यहाँ पे CNH हो गया, एस्कॉर्ट्स हो गया, स्वराज इंजन्स हो गया। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों 99 से देखे 2019 तक यहाँ पे कंपनी का सेकंड प्लांट खुला। यहाँ पे वायर ड्राइंग यूनिट हुई इसकी जो इस टाइम पे फरीदाबाद में। इसके बाद थर्ड प्लांट कंपनी का खुला पलवल के अंदर, और यहाँ पे फोर्थ प्लांट आपको खुलता हुआ दिखा बेंगलोर के अंदर।
इसके बाद आया दोस्तों यहाँ पे 20 से 22 का टाइम, यहाँ पे कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया अपने ईवी के कंपोनेंट के पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे कंपनी की सब्सिडी की शुरुआत हुई जिससे कंपनी 100% ओन करती है। इसका नाम था स्टर्लिंग जीटेक ई मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये सब्सिडी दोस्तों अपने पहले साल के ही देखिए ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव नेट प्रॉफिट में आ गई। तो ये कंपनी के लिए काफी बढ़िया अचीवमेंट था। इसके बाद दोस्तों 20 से 24 के बीच में देखे कंपनी ने यहाँ पे 20 कस्टमर्स को सिक्योर किया, नए कस्टमर्स को। कैपेसिटी एक्सपेंशन किया कंपनी ने यहाँ पे, और कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंशन करके अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे 6 लाख यूनिट का किया पर एनम के हिसाब से। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया यंगिन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैग्नेटिक कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये भी दोस्तों कंपनी के लिए देखिए कोलैबोरेशन काफी शानदार तरीके से फ्यूचर में ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखाया जो कंपनी में हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसा मैंने आपको बताया कंपनी के इस टाइम पे। यहाँ पे 18 वेयर हाउसेज है और 14 लोकेशंस में कंपनी की प्रेजेंस है इस टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो SGEM में देखिए इसकी सब्सिडी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका फरीदाबाद में। यहाँ पे 2 टैक्स सेंटर है इसके फरीदाबाद के अंदर और बेंगलोर के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लियरली मैप में भी देख सकते हैं इसकी प्रेजेंस अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी बड़े तरीके से दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं कंपनी का आपको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेकआउट कराता हूँ। पहले दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्टील के अंदर देखें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो इसके अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एक्सेल बोल्ट्स की, इंजन बोल्ट्स की, यहाँ पे स्पेशल फास्टनर्स की, स्टैंडर्ड बोल्ट्स आ गए, व्हील बोल्ट्स आ गए, और इसके अलावा सीलेंट पार्ट्स हो गए, ये भी कंपनी बनाती है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स मेंशन कर रखे हैं जिनको कंपनी फॉलो करती है। तो इसके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड्स आते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हो गए, जर्मन हो गए, जैपनीज हो गए, ब्रिटिश हो गए। तो यहाँ पे सारे टॉप क्लास क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स है कंपनी उनको फॉलो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे SGM की कैटेगरी के अंदर देखें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के सेगमेंट में कंपनी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना रही है। यहाँ पे LCVs के अंदर कंपनी कंपोनेंट बना रही है, और यहाँ पे HCV सेगमेंट के अंदर भी जो इसकी सब्सिडी है इस टाइम पे वो मोटर कंट्रोल यूनिट्स बना रही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया दोस्तों किस हिसाब से अलग अलग तरह के देखिए, चाहे 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर का सेगमेंट हो गया, LCV सेगमेंट हो गया, HCV सेगमेंट हो गया, सबके अंदर यहाँ पे कंपनी मोटर कंट्रोल यूनिट बना रही है। और यहाँ पे 50% का इसका मार्केट शेयर है इसकी सब्सिडी का इंडिया के अंदर। अब दोस्तों कंपनी का इतना तगड़ा मार्केट शेयर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी में और रिलायबिलिटी में इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं इसके, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होती हैं प्रोडक्ट्स की, कंपटीटिव प्राइसिंग होती है साथ में कंपनी के प्रोडक्ट्स की। और यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं दोस्तों जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं इसी के प्रोडक्ट्स को इस टाइम पे प्रेफर करते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के पास एक और एडवांटेज है क्योंकि इंडिया के अंदर देखिए से अर्ली मूवर की एडवांटेज मिली है। तो कंपनी आने वाले टाइम में भी अपने मार्केट शेयर को आपको और कंसोलिडेट करती हुई दिखेगी। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए दोस्तों ये कंपनी मुझे काफी बढ़िया लगती है क्योंकि ईवी की मेकिंग में देखिए जैसे मैंने आपको बताया लगभग 8 to 10% का कॉस्ट यहाँ पे मोटर कंट्रोल यूनिट का आता है। तो यहाँ पे मार्केट साइज है और जो अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए काफी बिग है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखिए पैसेंजर व्हीकल के अंदर तो आपको मारुति सुजुकी दिखेगा, यहाँ पे हुंडई दिखेगा, होंडा हो गया। 2 व्हीलर में आपको हीरो दिख रहा है, होंडा दिख रहा है और सुजुकी दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल के अंदर वोल्वो हो गया, महिंद्रा हो गया, यहाँ पे आपको टाटा दिखेगा, अशोक लेलैंड दिखेगा, एशर हो गया, डेमलर हो गया, यहाँ पे भारत बेंज हो गया और क्यूमिंस हो गया। यहाँ पे आपको देखिए एक्सपोर्ट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखेगा, रेनॉल्ट के ट्रक्स दिखेंगे, रेबरी दिखेगा, यहाँ पे ऑप्टिमस दिखेगा, बॉलॉफ दिख रहा है, यहाँ पे जेसीबी जैसी बड़ी कंपनियां दिख रही हैं। इसके बाद यहाँ पे फार्म इक्विपमेंट के अंदर यहाँ पे आपको एस्कॉर्ट्स दिख रहा है, यहाँ पे न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर दिख रहा है, महिंद्रा ग्रुप दिख रहा है, जॉन डियर ग्रुप दिख रहा है, टायर वन के अंदर आपको स्वराज इंजन लिमिटेड दिख रहा है, यहाँ पे आपको व्हील्स इंडिया लिमिटेड दिख रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कस्टमर दिख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। और आफ्टर मार्केट में भी दोस्तों कंपनी की जो पैन इंडिया प्रेजेंस है देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 100+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी के। तो ये आपने क्लियरली देखा दोस्तों इस टाइम पे सारे टॉप क्लास कस्टमर को इंडिया के अंदर और बाहर भी यहाँ पे इस टाइम पे कंपनी फास्टनर्स और मोटर कंट्रोल यूनिट बना के यहाँ पे डिलीवर कर रही है। तो जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक टॉप क्लास सप्लायर है कंपनी। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की थी जिसने कंपनी को इतनी बड़े तरीके से ग्रोथ दी है। काफी बढ़िया सिनर्जी बैठाई है इसने और ये फ्यूचर में भी दोस्तों एक्सप्लोर करने यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े प्लेयरों के साथ। तो इस तरह की पार्टनरशिप ने दोस्तों पास्ट में भी देखे इनको डिलीवर किया है और फ्यूचर में भी ये लीड करेंगे देखे यहाँ पे मार्केट शेयर है बिजनेस का उसको इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी ऑटो कंपोनेंट की स्पेस है दोस्तों चाहे IC हो गई EV हो गई, यहाँ पे फ्यूचर में भी जो ग्रोथ आएगी उसके अंदर काफी बड़ा पार्ट ये प्ले कर सकते हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट मूवर की एडवांटेज है जिससे मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट करा था EV कंपोनेंट की मार्केट में। यहाँ पे जो इसकी सब्सिडी है दोस्तों SGEM ये पायनियर इस टाइम पे डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर मोटर कंट्रोल यूनिट्स को यहाँ पे 2 व्हीलर में 3 व्हीलर में और यहाँ पे सारी कैटेगरी है दोस्तों इंडिया के अंदर कंपनी डोमिनेट करी है। 50% से ऊपर का मार्केट शेयर है यहाँ पे कंपनी का। हाई स्पीड स्कूटर के अंदर दोस्तों सेगमेंट के अंदर कंपनी का 50% का मार्केट शेयर है। ओवरऑल देखिए पूरी मार्केट है जो इसमें यहाँ पे 26% का मार्केट शेयर है। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट में भी इतना तगड़ा मार्केट शेयर होना काफी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए क्योंकि मैंने आपको खाली EV के अंदर देखिए 50% का मार्केट शेयर दिखाया था
और यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट है दोस्तों ईवी के अलावा बाकी मार्केट भी, उसके अंदर भी कंपनी का 26% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो इंजीनियरिंग और इकोसिस्टम है ये काफ़ी शानदार तरीके से देखिए वॉल्यूम की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे लीडिंग प्लेयर है कंपनी ऑटोमोटिव फास्टर की कैटेगरी में भी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी पोजीशन दोस्तों कंपनी को यहाँ पे फास्टर की इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाती है। साथ में कंपनी का दोस्तों काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इस टाइम पे जितने भी मेजर OEMs हैं इनके साथ, जो इनेबल करता है कंपनी को इंक्रीज करने के लिए अपने बिजनेस को और मार्केट शेयर को भी फ्यूचर में भी, क्योंकि काफ़ी टॉप क्लास क्वालिटी की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और यहाँ पे जो भी कस्टमर से जुड़ते हैं लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की एक और स्ट्रेंथ है कि करंटली जो टीम की क्रेडिबिलिटी है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के लिए। यहाँ पे 4 डेकेड का ऐसे एक्सपीरियंस है इस पूरी मार्केट में, जो कंपनी को एक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाता है। तो इस तरह के बिजनेस में दोस्तों क्रेडिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब आप इतने बड़े बड़े ग्लोबल लेवल पे कस्टमर्स को डिलीवर करें, तो यहाँ पे कंपनी को अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की और क्रेडिबिलिटी का भी काफ़ी फायदा मिलता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है कंपनी का, जो काफ़ी लंबे टाइम से दोस्तों इस पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और जब भी ये कोई नए बिजनेस में हाथ डालते हैं तो काफ़ी शानदार तरीके से वहाँ पे ग्रोथ करके दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर में भी यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है कंपनी की। जैसे मैंने आपको दिखाया नया प्लांट जो खुला है कंपनी ने, इसमें जब यूटिलाइजेशन आपको आगे की तरफ को बढ़ता हुआ दिखेगा, जो अभी 45 से 50% का है, तो यहाँ पे आपको मार्जिन में एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। और करंटली कंपनी का इस टाइम पे फोकस है दोस्तों बिल्ड करने के लिए हेल्दी मिक्स ऑफ प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट्स, वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हेल्दी मार्जिन को अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कंपनी को काफ़ी स्ट्रेंथ देती हैं यहाँ पे ईवी की मार्केट में भी। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है यहाँ पे Q1 FY24 से 25 में। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इनकम देखें दोस्तों करोड़ में मेंशन कर रखी है, तो पिछले साल देखिए FY24 में Q1 में 220 करोड़ की जो कंपनी के इस टाइम पे टोटल इनकम थी, ये इंक्रीज होकर 283 करोड़ की हो गई है Q1 में FY25 में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो एडजस्टेड एबिटा था ये 12.4% से यहाँ पे आपको 13.1% होता दिख रहा है, 27 करोड़ से 37 करोड़ होता दिख रहा है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी दोस्तों इंक्रीज आया है, 17 करोड़ से 23 करोड़ हुआ है, लगभग 24 करोड़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसके मार्जिन भी देखिए 7.7% से आपको करीबन 8.4% होते दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको देखिए इसी साल में ईयर ऑन ईयर बेस पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी देखें तो 5.9% से इंक्रीज होकर 6.5% जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों 13 करोड़ से पिछले साल के इसी क्वार्टर में आपको 18 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई है और ये ग्रोथ दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट करी है आने वाले सालों में भी कंटिन्यूसली। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू के मिक्स देखें दोस्तों Q1 FY25 में, तो यहाँ पे दोस्तों स्टैंड अलोन बेसिस पे देखिए 162 करोड़ का आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो कंपनी की सब्सिडी है दोस्तों SGEM, यहाँ पे जो मोटर कंट्रोल यूनिट बनाती है, इसकी तरफ से यहाँ पे 120 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसके अंदर आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे 86% का जंप आया ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे आपको फ्यूचर में भी ग्रोथ होती दिखेगी और इसका हो सकता है दोस्तों आपको जो मार्केट शेयर है यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स में ये काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ता हुआ दिखे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों स्टैंड अलोन बेस पे और चैनल वाइज और यहाँ पे साथ में सेगमेंट वाइज का मिक्स कैसे दिखता है। तो सबसे पहले दोस्तों OEMs की तरफ से देखिए जो कंपनी कमा रही है इस टाइम पे 86% यहीं से कमा रही है। यहाँ पे उसके अलावा एक्सपोर्ट की तरफ से 3% आ रहा है, रिप्लेसमेंट मार्केट से 11% आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों पैसेंजर व्हीकल की तरफ से 26% आ रहा है कंपनी का रेवेन्यू। इसके अलावा अगर आप टू व्हीलर की तरफ से देखें 27% कंपनी जनरेट करी है। यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल की तरफ से 20% जनरेट करी है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की तरफ से 3% जनरेट करती हुई दिखेगी। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों रिटेल की तरफ से कंपनी का रेवेन्यू है 11% का, फार्म इक्विपमेंट की तरफ से 13% का। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं जो कंपनी का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो गए, टू व्हीलर हो गए, कमर्शियल व्हीकल हो गए, यहाँ पे फार्म इक्विपमेंट्स, रिटेल या एक्सपोर्ट मार्केट में ये काफ़ी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाइड दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जो कंपनी की सब्सिडी देखिए SGEM, इसके अंदर अगर आप देखेंगे एंड यूजर सेगमेंट में यहाँ पे मिक्स कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे टू व्हीलर की तरफ से कंपनी का 93% का रेवेन्यू आ रहा है। और आप सब लोग को दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है इस टाइम पे इंडिया के अंदर देखिए ईवी मार्केट में भी जो टू व्हीलर की मार्केट है और थ्री व्हीलर की मार्केट है यहाँ ज़्यादा तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे कंपनी 93% का रेवेन्यू इसी सेगमेंट से जनरेट करी है। इसके अलावा 7% का कंपनी का आ रहा है यहाँ पे थ्री व्हीलर की कैटेगरी से। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो दोस्तों आपको देखिए इनिशियली डिप दिखेगा पेंडेमिक के बाद 370 करोड़ से 2020 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे डिप होकर 358 करोड़ हो गया। लेकिन FY21 के बाद लगातार कंपनी की टोटल इनकम में आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। 21 में 358 करोड़ की थी कंपनी की इनकम, अगले साल 512 करोड़ की, फिर 774 करोड़ की और करंटली दोस्तों यहाँ पे FY24 में 938 करोड़ की हो गई है। तो पिछले 4 सालों में कंपनी ने लगातार काफ़ी बड़े परफॉर्मेंस करके दिखाया है यहाँ पे इनकम के हिसाब से। तो इससे आपको ये पता चलता है दोस्तों कि बिजनेस लगातार कंपनी का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का अगर एबिटा देखें इसमें भी लगातार इंक्रीज आ रहा है। देखिए यहाँ पे FY20 में करीबन 67 करोड़ का था और सिमिलरली यहाँ पे भी डिप आया था 21 में पेंडेमिक के बाद 64 करोड़ का हुआ था। लेकिन अगले साल से आपको 69 करोड़, 100 करोड़ और 116 करोड़ लगातार यहाँ पे एबिटा में भी इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। देखिए बीच में यहाँ पे पेंडेमिक के बाद आपको डिप देखने को मिला है,
यहाँ पे 30 करोड़ से 20 के बाद 21 में 24 करोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद 22 से हमें इंक्रीज देखने को मिला यहाँ पे 24 करोड़ से 25 करोड़, फिर 47 करोड़ और 55 करोड़। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे कंपनी इंप्रूवमेंट करके दिखा रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की साइड से भी। और जैसा मैंने दोस्तों आपको शुरू में दिखाया, जो कंपनी का करंटली प्लांट है जो 50% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, इसमें यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप देखिए 1900 करोड़ की है, तो अभी भी काफी छोटे साइज की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंटली जो स्टॉक का पी है दोस्तों 33 का है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 38 का है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशन अभी भी काफी नीचे मिल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में देखिए रिजल्ट के बाद मुझे लगता है लगातार वैल्यूएशन आपको बेटर होते दिखेंगे। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का स्टेप 14.7 का है, और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 13 के आसपास का है, जिसमें लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोस्तों 38% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी 31% की है। इसके अलावा कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.26 का है। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्केट कैप के हिसाब से मुझे कंपनी काफी सही दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार कंपनी के रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं। 23 से 24 में देखे 393 करोड़ के जो रिजर्व थे 440 करोड़ के हो गए। और यहाँ पे जो कंपनी की बोरिंग्स थी लगातार आपको घटती हुई दिख रही है। मार्च 23 में कंपनी की बोरिंग्स यहाँ पे 133 करोड़ की थी, जो यहाँ पे करंटली घट के 118 करोड़ की हो गई हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगातार कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बोरिंग्स नीचे की तरफ को जा रही हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो दोस्तों कंपनी के कैश फ्लोज देखिए पिछले काफी लंबे टाइम से, आप कह सकते हो पिछले 8 साल से आपको लगातार पॉजिटिव दिखेंगे। यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगातार कंपनी जनरेट करी है। यहाँ पे मार्च 23 में दोस्तों सडन इंक्रीज आया देखिए 63 करोड़ के आसपास हो गए 25 करोड़ से। और यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 24 में 63 करोड़ से 102 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपनी कैश भी जनरेट करी है, और आपको इसके कैश फ्लो पिछले 8 सालों में कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेंगे। तो ये भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे कंपनी के कुछ की रेशियोज देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री डेज देखिए काफी बेटर हो रहे हैं कंपनी के। 21 में देखिए 330 डेज के थे, जो लगातार इसमें डिक्रीज आ रहा है 189 डेज 153 डेज, और यहाँ पे 24 में 133 डेज के हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज भी लगातार सुधर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल था देखिए 137 डेज से 112 डेज हुआ है। अगर आप इससे पहले भी जाके देखेंगे दोस्तों तो 21 में 281 डेज का था, ये घट के 182 डेज का हुआ था। तो इसमें भी लगातार पिछले 4 साल से आपको इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं ये भी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। देखिए पिछले 4 साल से 147 डेज से 125 डेज हुए, फिर 91 डेज, और करंटली यहाँ पे 24 में 73 डेज हो गए। जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे इंपैक्ट पड़ा था पेंडेमिक के बाद, ये भी देखिए रिकवर हो रहा है 9% से 13%, और करंटली यहाँ पे 15% हो चुका है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट है। आप देखिए काफी लंबे टाइम से पिछले 4 सालों से 65.77% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों हल्का सा देखिए जून के क्वार्टर में FIIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पे 0.01% की जो FIIs की होल्डिंग थी वो 0.05% की हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग थी देखिए 5.49% की, वो इस क्वार्टर में भी सिमिलर ही यहाँ पे 5.49% की। तो यहाँ पे हमें कोई चेंजेस आते नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए पिछले 1 साल के अंदर काफी शानदार तरीके से यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे 24,000 से ये शेयर होल्डर बढ़ के 30,000 हुआ है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई, कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराया, इसकी बैलेंस शीट दिखाई और शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे देखिए मैं आपको चेकआउट करता हूँ जो कंपनी के इस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो मेनली तो दोस्तों इन्होंने यही बताया कि ग्रोथ के हिसाब से ही कंपनी में, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कही है यहाँ पे इंडस्ट्री के फ्रंट से कही है कि यहाँ पे जो डिमांड आ रही है ऑटोमोबाइल में वो हल्की सी म्यूटेड रही है दोस्तों Q1 में FY25 में। लेकिन यहाँ पे जो EV 2 व्हीलर्स की डिमांड है दोस्तों इस इंडस्ट्री में काफी शानदार तरीके से मोमेंटम गेन हो रहा है। तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे करीबन 1,82,000 यूनिट की हुई है Q1 में FY25 में। और जो मैंने आपको दिखाया जो कंपनी की सब्सिडी है इस टाइम पे दोस्तों, जो मोटर कंट्रोल यूनिट बनाती है वो मेनली कैटर कर रही है इस टाइम पे 2 व्हीलर इंडस्ट्री को। इसके अलावा जो हाइब्रिड PVs है दोस्तों ये भी देखिए काफी अटेंशन इस टाइम पे गेन करी है, और करंटली जो कंपनी का फोकस है इसी कैटेगरी के अंदर है। अब दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस की है, वो भी आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि स्टैंड अलोन बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 2 परसेंटेज पॉइंट यहाँ पे फास्टर ग्रो करेगी स्टर्लिंग टूल्स इंडस्ट्री की एवरेज के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की कैटेगरी है देखिए ये करंटली कंट्रीब्यूट कर रही है काफी स्मॉल परसेंटेज के रूप में कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में। लेकिन कंपनी का कहना है कि FY25 के लास्ट तक एक्सपेक्ट करी कंपनी कि इसके रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी की टोटल सेल्स में 10% के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे EV में दोस्तों काफी बड़े तरीके से ग्रोथ आ रही है, इसी के कारण कंपनी ने इस टाइम पे इस तरह के आंकड़े दे रखे हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट देखे आने वाले दिनों में इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सब्सिडीज अनाउंस करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं देखिए मार्केट डायनेमिक्स में।
यहाँ पे करंटली जो ओवरऑल फास्टनर्स की डिमांड है ये स्टेबल रहने वाली है, लेकिन इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है यहाँ पे व्हीकल की मूवमेंट्स के थ्रू और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू, तो इनको भी हमें यहाँ पे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। OEMs करंटली दोस्तों यहाँ पे वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स का, यहाँ पे फेम से रिलेटेड है, जो फास्ट अडोप्शन है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू, क्योंकि यही दोस्तों यहाँ पे जो LCV मार्केट है इसको स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी प्रोग्रेस करी है इस टाइम पे पार्टनरशिप में, जिसने डिस्कस कर किया इस टाइम पे यनगिन के साथ। यहाँ पे पोटेंशियल है डेवलपमेंट की, और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी कि इस साल के अंत में इसे कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ कंपनी करंटली अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करी है और यहाँ पे एक्सपेंड करी है EV प्रोडक्शन के पोर्टफोलियो को। यहाँ पे नए कस्टमर्स का एक्विजिशन किया कंपनी ने दोस्तों 3 व्हीलर और LCV सेगमेंट के अंदर। ये करंटली प्रोग्रेस में है, इसमें से कुछ कस्टमर इससे साइन होने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़ा नाम मेंशन कर रखा है, Hyundai किया, तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ा एडिशन होगा अगर कंपनी से ऐड करती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दे रखी है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों जो बेंगलोर का प्लांट है देखिए 45 to 50% के यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया ये एक्सपेक्टेड है FY26 तक। तो आपको दोस्तों लगातार अगले 2 सालों तक कंपनी के मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आता देख सकता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इस कंपनी को परचेस करना चाहते हैं तो अभी से आपको पोजीशन में आनी है, और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता रहेगा, तो प्राइस में भी आपको काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम आता दिखेगा। यहाँ पे देखिए जो बैलेंसिंग की अपेक्स है यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है कंपनी ने एनहांस करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, और जो आपको होता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे करंटली जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं देखिए ये भी स्टेबल है यहाँ पे, चाहे स्टील के प्राइसेस हो, तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा मार्जिन में, जब तक यहाँ पे हमें कोई ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे MCUs का बिजनेस है जो मोटर कंट्रोल यूनिट का, ये बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है अचीव करने के लिए यहाँ पे लो डबल डिजिट का EBITDA मार्जिन FY26 तक। तो यही मैंने दोस्तों आपको बता रखा है, जो 7% के मार्जिन करंटली कंपनी के आ रहे हैं इस टाइम पे इस बिजनेस से, ये आपको 10 से 12% के जाते हुए देख सकते हैं आने वाले 2 सालों में। तो ये दोस्तों कंपनी आपको बाय करनी है अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए EV सेक्टर के अंदर, क्योंकि कंपनी का साइज काफी छोटा है, तो आपको ग्रोथ भी देगी कंपनी और यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपाउंडिंग भी करेगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, ये कंपनी आपको इसलिए बाय नहीं करनी है कि आपको एकदम से एक्सेप्शनल रिटर्न बैक दे देगी, यहाँ पे हमें कंपनी कंपाउंडिंग के लिए बाय करनी है। तो ये मैंने आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो है